आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। और आप देख रहे हैं 9th क्लास की साइंस, जिसमें कि हम नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर का। बहुत इजी है, मैंने अब तक जहाँ से भी पढ़ा है आप बच्चों के लिए ये दी बेस्ट है, और एनसीईआरटी की बुक्स ऑलवेज बेस्ट होती हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हाउ डू वी हियर, हम किस तरह से सुनते हैं? वी आर एबल टू हियर विद द हेल्प ऑफ एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव डिवाइस कॉल्ड ईयर। ठीक है, हमारी बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होती है, बहुत ही नाजुक एक डिवाइस होती है जिससे हम सुनते हैं, जिसे कान कहते हैं। इट अलाउ अस टू कन्वर्ट प्रेशर वेरिएशंस इन एयर विद ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट ट्रैवल टू द ब्रेन वाया ऑडिटरी नर्व्स। द ऑडिटरी स्पीड ऑफ द ह्यूमन ईयर इज़ डिस्कस्ड बिलो। किस तरह से ये ये स्पीड जो है होती है, सुन सकते हैं। ऑडिटरी मतलब जो सुनने लायक होती है, वो हमारे कान किस तरह से काम करते हैं। ये क्या करते हैं? सबसे पहले ये कन्वर्ट करते हैं प्रेशर वेरिएशंस को जो एयर में होता है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट करते हैं इसे, और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो ट्रैवल करते हैं हमारे ब्रेन के पास ऑडिटरी नर्व से, इस तरह से वो काम करते हैं। ठीक है, ये ह्यूमन ईयर है, इसको हम बाद में लर्न करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा आउटर जो ईयर होता है वो कौन सा पार्ट होता है। ठीक है, आउटर ईयर में हमारा पिना हो गया। सबसे पहले मैं इसको और थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाऊंगी आपको। जो आउटर ईयर है हमारा, उसमें सबसे पहले क्या आता है? पिना। ये वाला आउटर ईयर है। ठीक है, पिना फर्स्ट पार्ट। और इसमें क्या बनाया हुआ है? ऑडिटरी कैनाल जो है, जो हमें एक जिसमें से हम ईयर वैक्स निकालते हैं, वो ऑडिटरी कैनाल है। ये भी हमारे आउटर ईयर का पार्ट है। ठीक है, मिडल ईयर में हमारा क्या आता है? ये हैमर, एनविल, स्ट्रिप, ओवल विंडो, ऑडिटरी नर्व, क्लोएका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक पार्ट। ठीक है, यहाँ पे इसकी मेन फंक्शनिंग दी हुई है। किस तरह से? आउटर ईयर को क्या कहते हैं? पिना कहते हैं। पिना क्या करता है? साउंड को हमारे सराउंडिंग से कलेक्ट करता है। ये नॉर्मल चीज़ है, इसको आपने याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे याद हो जाएगा। द कलेक्टेड साउंड्स पासिस थ्रू द ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, जो आउटर ईयर का जो पार्ट था ऑडिटरी कैनाल से वो पास होती है। एट द एंड ऑफ द ऑडिटरी कैनाल देयर इज अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड ईयर ड्रम और टिम्फेनिक मेम्ब्रेन। जैसे ही हमारी ऑडिटरी कैनाल खत्म होती है, वहाँ पे एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिसे ईयर ड्रम कहते हैं या फिर टिम्फेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। दोनों ही नाम आपने याद रखने हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और इसमें जितना कम दिया हुआ है उसी में से बहुत बार क्वेश्चंस भी आते हैं। व्हेन ए compression of the medium reaches the eardrum, the pressure on the outside of the membrane increase। क्या होता है? कंप्रेशंस क्या था? दबाव। जो हम बाहर के मीडियम में जो दबाव होता है वो ईयर ड्रम के पास जाता है, समझ रहे हो। और ये जो प्रेशर होता है आउटसाइड में, वो मेम्ब्रेन पे इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, when compression of the medium reaches the eardrum, the pressure on the outside of the membrane increases। जैसे ही ईयर ड्रम में प्रेशर बढ़ेगा तो मेम्ब्रेन के बाहर भी प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, और फोर्स करता है ईयर ड्रम को अंदर की तरफ मूव करने के लिए, समझ रहे हो। सिमिलरली द ईयर ड्रम मूव्स आउटसाइड व्हेन द रेयरफेक्शन रीचेज इट। जैसे ही दबाव कम हो जाता है, दबाव कम वाले को क्या बोलते हैं? रेयरफेक्शन। जैसे ही ईयर ड्रम के पास रेयरफेक्शन पहुंचता है तो उसका मेम्ब्रेन का भी दबाव कम हो जाता है। इन दिस वे द ईयर ड्रम वाइब्रेट्स। इस तरह से क्या होता है? ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है। हमारा ईयर ड्रम ही है जो मेन है। वाइब्रेशंस एम्पलीफाइड होती हैं बहुत बार, वाइब्रेशंस एम्पलीफाई करती हैं बाय 3 बोन्स। कौन कौन सी बोन उसमें हेल्प करती हैं? हैमर, एनविल और स्ट्रिप। ये क्या है? मिडल ईयर का पार्ट होती है। 3 बोन्स है ये, हैमर, एनविल और स्ट्रिप। Middle ear transmit the amplified pressure variation received from the sound wave to the inner ear। ये क्या करती हैं? अब मिडल ईयर में ये 3 बोन थी, हैमर, एनविल, HAS भी कर सकते हो, हस वाला कर सकते हो याद, ये मिडल पार्ट की हैं, और ये इनर पार्ट को, इनर जो ईयर है उसको भेजती हैं। इनर क्या करता है? In the inner ear, the pressure variation are turned into electrical signals। अब हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। जो प्रेशर वेरिएशंस होती हैं वो इनर ईयर करता है ये।
सिग्नल्स बाय द क्लोएका, कोकलिया, सॉरी कोकलिया से ये कन्वर्ट हो जाती हैं। दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर सेंड टू द ब्रेन। अब ये कहाँ जाती है? ब्रेन के पास चली जाती हैं। ठीक है, हमारे कान ने एज सच कुछ नहीं किया, हम सारा काम किसने किया? कोकलिया ने किया। कोकली ने क्या किया कि सेंड कर दिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ब्रेन के पास। ऑडिटरी नर्व्स हैं वहाँ पे, ऑडिटरी नर्व्स भेज रही हैं, ब्रेन इंटरप्रेट करता है उनको साउंड की फॉर्म में। ठीक है, अब आपको यहाँ से फिर से समझना है क्या था। पिन्ना ने कलेक्ट की साउंड, ठीक है, वहाँ पे कॉम्प्रेशंस रिसीव किए ऑडिटरी कैनाल से। जैसे ही यहाँ पे ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम कहाँ पे है आपका? ईयर ड्रम ये वाला है, या टिम्फेनिक मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। इसमें जैसे ही प्रेशर हुआ तो ये जैसे ही आपके ऑडिटरी कैनाल में प्रेशर हुआ तो ईयर ड्रम में भी प्रेशर हो गया, टिम्फेनिक मेम्ब्रेन में भी प्रेशर बन गया। ठीक है, तो ये सारे किसने कलेक्ट किए? फिर एनविल, हैमर और स्ट्रिप ने। इन तीनों ने मिलकर ये वाला जो सब कुछ है आपके सिग्नल्स जो भी मिले हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जो प्रेशर उन्होंने मेंटेन किया हुआ था, ये कोकलिया इंटरनल जो ईयर है, इनर ईयर, उसके पास भेज दिया। कोकलिया ने इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन के पास पहुंच गया, हमारे दिमाग के पास पहुंच गया। अब उसने क्या किया कि उनको इंटरप्रेट किया एज ए साउंड। समझ रहे हो? एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर देती हूँ। जो आउटर ईयर होता है वो पिन्ना होता है, ये कलेक्ट करता है सराउंडिंग से साउंड को। कलेक्ट करने के बाद इनको ऑडिटरी कैनाल से के थ्रू हमारे ब्रेन तक भेजता है। कैसे भेजता है? ऑडिटरी कैनाल जो होती है एक थिन मेम्ब्रेन होती है इसके लास्ट में। ठीक है, जैसे ही आप कभी कान साफ करने की कोशिश करते हो बिना किसी बड़े की मदद के, तो ऑडिटरी कैनाल के लास्ट में अगर चली जाती है तो आपको बहुत दर्द होता है। ठीक है, क्योंकि वो मेम्ब्रेन होती है, टिम्फेनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम कह सकते हो। उसमें कभी कोई सपोज कोई चींटी भी चली जाती है तो ढम ढम की आवाज़ आती है हमें बहुत तेज, जैसे बहुत कुछ बज रहा है वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वो ड्रम है, ईयर ड्रम, ऐसे याद रखना उसको। ईयर ड्रम के पास जैसे ही कंप्रेशंस पहुंचते हैं, ईयर ड्रम में प्रेशर बन जाता है बाहर की तरफ से, और वो प्रेशर क्या करता है फिर आउटसाइड से, जैसे ही मेम्ब्रेन फोर्स करता है ईयर ड्रम को अंदर की तरफ मोड़ने के लिए, क्योंकि किसी चीज़ पे दबाव डालोगे तो वो ज़रूर अंदर की तरफ जाएगी, है ना। इसी तरह से ईयर ड्रम बाहर की तरफ आ जाता है जैसे ही रेयरफेक्शन पहुंचता है उसके पास, जैसे ही उसके पास दबाव कम हो जाता है। इस तरीके से ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है, सुनने में हमारी हेल्प करता है। तो ये ईयर ड्रम है, सारे काम यही कर रहा है। वाइब्रेशंस आर एम्पलीफाइड सेवरल टाइम बाय 3 बोन्स। ये वाइब्रेशंस को कई गुना एम्पलीफाई किया जाता है, किसके थ्रू? हैमर, एनविल और ये स्टायरप के थ्रू। ठीक है, ये 3 बोन है हमारी, हैमर, एनविल, HAS, हैस कर लेना याद इसको। जो मिडल ईयर है वहाँ पे, मिडल ईयर ट्रांसमिट करता है एम्पलीफाइड प्रेशर वेरिएशंस को जो साउंड वेव्स से निकली थी, प्रेशर वेरिएशंस को रिसीव करता है और इनर ईयर के पास भेजता है। अब ये इनर ईयर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है कोकलिया की हेल्प से। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ब्रेन के पास भेजे जाते हैं। कौन भेजता है? ऑडिटरी नर्व्स। हर एक काम को करने के लिए अलग अलग हैं, लेकिन आपको अपना काम खुद करना पड़ेगा, खुद ही याद करना पड़ेगा, इसको पूरा समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे कि इसमें क्या है। उसके बाद जब आप जैसे ही आप नेक्स्ट क्लासेस में, या फिर सपोज आप मेडिकल लेना चाहते हो या फिर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो ये अगर आपका बेस बना हुआ है तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ सकते हो आसानी से। ठीक है, साथ में करेंगे हम इसके व्हाट यू हैव लर्न, क्या क्या सीखा आपने। देखिए, साउंड किससे प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशंस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स से। जैसे ही कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तब उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। कैसे याद करोगे? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कैसे आएगा? सपोज आपसे पूछा जाए कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, उसमें एक जगह लिखा होगा वाइब्रेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, या फिर दूसरी जगह लिखा होगा बाय हीटिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, कुछ भी लिखा होगा तो आपने वाइब्रेशंस पे टिक करना है। क्योंकि देखिए, जब भी हम छोटे थे या गेम खेलते थे तो हम खेलते खेलते ऐसे बोलते थे कि हिलो मत, मतलब वाइब्रेट मत करो, नहीं तो पता चल जाएगा कि हम यहाँ हैं। ठीक है, इस तरह से वाइब्रेशंस क्या करती हैं? साउंड प्रोड्यूस करती हैं। वाइब्रेशन ट्रैवल करती है लॉन्गिट्यूडनल वेव में, मीडियम में, किसी भी मीडियम में लॉन्गिट्यूडनल वेव के थ्रू वाइब्रेट करती हैं। साउंड सक्सेसिव कॉम्प्रेशंस और रेयरफेक्शंस के थ्रू मूव करती हैं। ठीक है, कॉम्प्रेशन जहाँ पे दबाव ज़्यादा होता है या फिर रेयरफेक्शन जहाँ पे दबाव कम हो जाता है। साउंड प्रोपोगेट करती हैं। इट इज़ द एनर्जी ऑफ द साउंड दैट ट्रेवल्स एंड नॉट द पार्टिकल ऑफ द मीडियम।
इन साउंड प्रोपगेशन इट इज़ द एनर्जी ऑफ द साउंड दैट ट्रेवल एंड नॉट द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। जब भी साउंड प्रोपगेट करती है किसी भी मीडियम से तो वो उसकी एनर्जी प्रोपगेट करती है, ना कि वो मीडियम के पार्टिकल्स प्रोपगेट करते ट्रैवल करते हैं। साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, ये ज़रूर याद रखना, जहाँ पे एयर नहीं है, वैक्यूम है, वहाँ पे साउंड ट्रैवल नहीं करेगी। जो डेंसिटी होती है, चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम वन मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू एंड अगेन टू द मैक्सिमम वैल्यू मेक वन कंप्लीट ऑसिलेशंस। ठीक है, वन कंप्लीट ऑसिलेशंस, जैसे आपका पेंडुलम घूमता है ना, फ्रॉम वन मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू एंड अगेन टू मैक्सिमम वैल्यू, ये कंप्लीट ऑसिलेशंस होता है। मतलब यहाँ से स्टार्ट किया एक पॉइंट से, ठीक है, एक पॉइंट से स्टार्ट किया, दूसरे पे पहुंचा और फिर से वापस एक पे आ गए, ये कंप्लीट ऑसिलेशन है। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कॉम्प्रेशंस एंड कॉन्सिक्यूटिव रेयरफैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? किसी भी दो कॉम्प्रेशंस या रेयरफैक्शन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे वेवलेंथ कहते हैं, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। द टाइम टेकन बाय द वेव ऑफ द वन कंप्लीट ऑसिलेशंस ऑफ द डेंसिटी प्रेशर ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड द टाइम पीरियड, उसको टी से डिनोट करते हैं। और कंप्लीट ऑसिलेशंस को अगर नंबर पर यूनिट टाइम जो होता है उसे फ्रीक्वेंसी किस तरह से डिनोट करेंगे, इसको देखेंगे। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन अपॉन टी, ये है टाइम हमारा। स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ ऑफ साउंड किस तरह से रिलेटेड होती हैं, इसको स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू वी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद करोगे, ये इस तरह से रिलेटेड होती हैं, क्वेश्चंस भी आएंगे बहुत ज़्यादा। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड प्राइमली ऑन द नेचर एंड द टेम्परेचर ऑफ द ट्रांसमिटिंग मीडियम। जो ट्रांसमिटिंग मीडियम है जहाँ से साउंड निकल रही है उसके नेचर पे डिपेंड करता है और उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि कितनी स्पीड से साउंड जाएगी। जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, जो लाइट में काम करता है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम मीडियम में ही जाएंगी और उनके जो एंगल है सरफेस के साथ वो सेम ही रहेगा। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है साउंड भी फॉलो करती है। ये क्या कहता है कि डायरेक्शन इन विच द साउंड इज इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड मेक इक्वल एंगल विद द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड देयर द थ्री लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों एक ही प्लेन में रहेंगी और एक ही मीडियम में रहेंगी और इनका एंगल जो है वो सेम रहेगा दोनों का नॉर्मल के साथ। फॉर हियरिंग ए डिस्टिंक्ट साउंड द टाइम इंटरवल बिटवीन, जो अगर हम डिस्टिंक्ट साउंड सुनते हैं तो उनके बीच में टाइम इंटरवल, मतलब जो रिफ्लेक्ट हुई है साउंड ओरिजिनल साउंड और उसका रिफ्लेक्शन टाइम होता है वो 0.1 सेकेंड का कम से कम होना चाहिए। परसिस्टेंट ऑफ साउंड इन एन ऑडिटोरियम इज द रिजल्ट ऑफ द, जो साउंड ऑडिटोरियम में हमें गूंजती हुई नजर आती है वो किसकी वजह से होती है? रिपीटेड रिफ्लेक्शंस की वजह से होती हैं और उसको कहते हैं रिवर्बरेशन। Sound properties such as pitch, loudness and quality are determined by the corresponding wave properties. जो wave properties होती हैं वो corresponding, जो साउंड की प्रॉपर्टी है जैसे पिच है या लाउडनेस है या क्वालिटी है वो डिटरमाइंड होती हैं उनकी वेव प्रॉपर्टी से। जो लाउडनेस है वो हमारी फिजिकल रिस्पॉन्स है, ठीक है, हम किसी चीज़ को सुनना चाह रहे हैं कि नहीं, हम किसी चीज़ को, सपोज हमें किसी टाइम हमारा फिजिकल रिस्पॉन्स ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा म्यूज़िक चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं ईयरफोन लगाकर और वो हम सुनते हैं तो उससे हमें अच्छा लगता है। उस टाइम पे हमें लाउडनेस अच्छी लगती है जब हमारा फिजिकल रिस्पॉन्स भी हम भी चाहते हैं। और अगर कई बार हम परेशान हैं तो हमें थोड़ी सी भी आवाज़ पसंद नहीं आती तो चिड़चिड़े हो जाते हैं, सबको कुछ कुछ कहते हैं कि भाई चुप हो जाओ, हमें अच्छा नहीं लग रहा। Amount of the sound energy passing each second through unit area is called intensity और sound। जो हर अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी है जो पास होती है हर एक सेकेंड यूनिट एरिया से, उसको इंटेंसिटी कहते हैं उस साउंड की। ऑडिबल रेंज है ह्यूमन की, एवरेज ह्यूमन बीइंग की कह सकते हो, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज भी कह सकते हो या 20,000 हर्ट्ज भी कह सकते हो, 20 to 20,000 हर्ट्ज भी कह सकते हो, समझ रहे हो। उसके बाद है हमारा साउंड वेव्स विद फ्रीक्वेंसीज बिलो द ऑडिबल रेंज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक। जो हमारी ऑडिबल रेंज से कम की साउंड होती है वो इंफ्रासोनिक होती है और अबव ऑडिबल रेंज होती है वो अल्ट्रासोनिक होती है। अल्ट्रासाउंड हैज़ मैनी मेडिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। इसके बहुत सारा इस्तेमाल है, एप्लीकेशंस है इसकी, कहाँ कहाँ पे? मेडिकल में और इंडस्ट्रीज़ में। सोनार टेक्निक यूज़ की जाती है डेप्थ, जो समुद्र की गहराई है उसको नापने के लिए, और जो सी वाटर, अंडर वाटर हिल्स होती हैं, वैलीज होती हैं, सबमरीन्स होती हैं, आइसबर्ग्स होती हैं, या कुछ भी संकीर्ण शिप्स होती हैं जो डूबी हुई कश्तियाँ होती हैं, उनका पता करने के लिए सोनार को इस्तेमाल किया जाता है।
यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। धन्यवाद देखने के लिए, और बाकी सभी चैप्टर्स की भी थ्योरी इसी तरह से आती रहेगी। सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वंस अगेन।